हेलो नमस्ते साथियों। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछली क्लास में बुद्धि हमने कंप्लीट कराई थी। 9 प्रकार की बुद्धि है। अस्तित्ववादी बुद्धि हमने आपको कराई थी। उससे आगे पढ़ते हैं। चलिए, बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी, बेने साहब ने दी। दो कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी। सामान्य बुद्धि नंबर 1 और विशिष्ट बुद्धि नंबर 2। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, बहुबुद्धि सात बुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर, तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल और हॉर्न, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उनकी परिभाषा, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नंबर 1 एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं। नंबर 1 आत्मसातकरण असिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, यानी एसिमिलेशन कहलाता है। नंबर 2 समायोजन अकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इसी को अकोमोडेशन कहते हैं। साम्य धारण या संतुलन इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीम्स, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। स्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं यानी एक्टिविटीज़ जो माइंड से जुड़ी रहती हैं, जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे जीववाद एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। नंबर 2 अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिज्म, जब बच्चा
ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। नंबर 3, अपलटावी का गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। 4 + 6 = 10 और 6 + 4 नहीं बता पाता बच्चा। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर देता है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम पता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।